जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन दशहरा के साथ 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में विशेष तौर पर माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में जो भी विधि विधान से शक्ति की देवी माँ दुर्गा का व्रत रखता है और पूजा अर्चना करता है, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। माँ दुर्गा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती हैं। तो आइए जानते हैं कब है कलश स्थापना और कैसे करेंगे। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अश्विन महीने में पहले 16 दिन तो श्राद्ध पक्ष होता है और उसके बाद के दिनों में श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात 11:24 पर शुरू होगी और 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर इसका समापन होगा। यानी कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस बीच आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रों के दौरान माता दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन जब नवरात्र शुरू होता है तो उसमें घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि अगर घट स्थापना करने में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए घट स्थापना सही मुहूर्त में ही करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि। जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है उस दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद माता रानी के दरबार की या फिर अपने मंदिर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर ले। यदि संभव हो तो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के एक बर्तन में मिट्टी लें और उसमें जौ को बोएं। उसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें जिसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या फिर साफ पानी भरकर रखें। कलश के अंदर अक्षत, सुपारी, सिक्का और दुर्वा डालें। उसके बाद कलश स्थापना करने के लिए जो कलश लिया है उस पर मौली के 7 फेरे देकर बांधें। उसके बाद आम की टहनी लेकर कलश में डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल रखने से पहले नारियल पर लाल रंग की माता की चुनरी अवश्य लपेटें। इस कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा की दाईं तरफ में स्थापित करें। खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना है अब किस कोण में कलश स्थापना करें। ईशान कोण में अगर कलश स्थापना करते हैं तो वह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करें और विधि विधान से पूजा करें। माता दुर्गा के आगे 2 प्रकार की ज्योत जलाई जाती हैं। एक अखंड ज्योत होती है जो 9 के 9 दिन जलती रहती है, जबकि एक सुबह शाम वाली ज्योत होती है जो शाम और सुबह माता दुर्गा की पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाया जाता है। अब जानिए कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए जरूरी सामग्री। कलश स्थापना करने के लिए कुछ जरूरी सामग्री होती है जो इस प्रकार है। जैसे कलश स्थापना के लिए 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी या तांबे का एक बर्तन, सादी मिट्टी, गंगा जल या फिर सादा पानी ले लीजिए,
कलश आम के पत्ते, नारियल, जौ, दुर्वा, सुपारी, लाल वस्त्र, अक्षत और फूलों की आवश्यकता होती है। यह कलश स्थापना की जरूरी सामग्री है। शास्त्रों और पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी, शिव जी समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजित हैं। नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आवाहन करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू हो जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और माता रानी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। साथ ही सुख समृद्धि आती है। तो यह थी संपूर्ण घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि और नियम। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आगे आपको नवरात्रि के दिनों में हर दिन माताओं से संबंधित कथाएं सुनने को मिलेंगी और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुनने को मिलेंगे, जिन्हें नवरात्रि के हर दिनों में सुना जाना चाहिए। जय माता दी।